कभी आपने महसूस किया है कि हम अपने गोल्स के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं? हम प्लान बनाते हैं, सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो दिमाग में 1000 सवाल उठ जाते हैं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? अभी सही वक्त नहीं है। और ऐसे ही सोचते सोचते दिन, महीने और साल निकल जाते हैं और आखिर में हम बस एक बात सोचते रह जाते हैं, काश मैंने कोशिश की होती। दोस्तों, यही है आज की हमारी कहानी, थिंक लेस डू मोर। हम सबकी जिंदगी में वो एक चीज है जो हम करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस शुरू करना हो, फिटनेस गोल अचीव करना हो या कंटेंट क्रिएट करना। लेकिन हम ज्यादातर सोचने के फेज में फंस जाते हैं और एक्शन कभी शुरू ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कंफर्ट जोन का एडिक्ट बन चुका है। हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है। जब भी कोई नया चैलेंज या रिस्क आता है, दिमाग हमें रोकने लगता है। क्या होगा अगर गलत हुआ? लोग क्या सोचेंगे? अभी थोड़ा और सोच लेते हैं। और यही ओवरथिंकिंग हमारे एक्शन को किल कर देती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब आप किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है कि एक्शन लेना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। पर जब आप बस शुरुआत कर देते हैं तो सब आसान लगने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी है। अब अगर आप रात में सोचने लगें कि कल ठंड होगी, नींद पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा? पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं वर्कआउट के बारे में, तो यकीन मानिए सुबह आप उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप बस अलार्म लगाकर बिना सोचे उठ जाते हैं तो वो 5 सेकंड की एक्शन आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन जब सोच एक्शन को रिप्लेस कर दे तब वो जहर बन जाता है। हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन हैबिट होती है, वो सोचते हैं पर लिमिटेड टाइम तक, फिर वे एक्शन में उतर जाते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या धीरूभाई अंबानी, इन सब ने कभी भी परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन से शुरुआत की और रास्ते में सीखते गए। लेकिन हमारी जनरेशन परफेक्शन के चक्कर में फंसी हुई है। हम चाहते हैं कि पहले सब कुछ क्लियर हो, सब रेडी हो, तब शुरुआत करें। पर सच तो यह है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए आपको स्टीयरिंग पर हाथ रखना ही पड़ेगा, वैसे ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब सोचिए, आपने कितनी बार किसी चीज को शुरू करने की ठानी, पर ज्यादा सोचने के कारण पीछे हट गए। शायद आपने YouTube चैनल बनाना सोचा, जिम ज्वाइन करना सोचा या किसी से बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार माइंड ने डर दिखाया और आपने कहा कल से करेंगे। यही ओवरथिंकिंग आपका ड्रीम स्लोली किल कर रही है। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो सोचिए मत, बस शुरू कर दीजिए। ये रूल आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर देगा, क्योंकि जब आप छोटे एक्शन लेते हैं तो आपका माइंड उस काम से डरना बंद कर देता है। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग और फियर के कनेक्शन की। हमारा ब्रेन नेचुरली फ्यूचर की चिंता करता है, यह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन जब यह कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो एक्शन रुक जाता है। आप इमेजिन करते हैं कि सब गलत होगा, लोग हंसेंगे, फेल हो जाओगे, लेकिन 99% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च कहती है कि जिन चीजों से हम डरते हैं उनमें से 90% कभी होती ही नहीं। तो सवाल यह है, हम उन चीजों से क्यों डरें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। एक लड़का था जो अपनी जॉब से बहुत अनहैप्पी था। उसे पेंटिंग का शौक था, पर उसने कभी कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगता था अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब सोचने से ज्यादा करने का वक्त आ गया है। उसने एक पेंटिंग बनाई और इंस्टाग्राम पर डाल दी। शुरू में सिर्फ 10 लाइक्स आए, लेकिन उसने पोस्ट करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसकी पेंटिंग्स वायरल हो गईं और आज वो फुल टाइम आर्टिस्ट है। अगर उसने उस दिन एक्शन नहीं लिया होता तो वो आज भी उसी बोरिंग जॉब में फंसा होता। हम सबकी जिंदगी में ऐसे हजारों मोमेंट्स आते हैं जब बस एक एक्शन हमारी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है, लेकिन हम सोचने में ही बिजी रहते हैं। आपका माइंड हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखेगा क्योंकि उसे रिस्क पसंद नहीं है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे कुछ भी कर दो। इसका मतलब है सोचिए, पर लिमिटेड टाइम तक, फिर एक्शन लीजिए। ओवरथिंकिंग और डीप थिंकिंग में फर्क समझिए। डीप थिंकिंग आपको क्लैरिटी देती है, ओवरथिंकिंग आपको कंफ्यूजन देती है। अब सवाल आता है, कैसे सोचना कम करें और एक्शन ज्यादा लें। तो पहला स्टेप है अवेयरनेस।
जब आप नोटिस करते हैं कि आप बार बार किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे, तो खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? अगर यह सोच एक्शन को डीले कर रही है तो बस 5 सेकंड का रूल अपनाइए। काउंट 5, 4, 3, 2, 1 और बस एक्शन लीजिए। ये टेक्निक साइंस पर बेस्ड है। जब आप काउंट करते हैं तो आपका दिमाग टेम्पररी फोकस शिफ्ट करता है, जिससे हेजिटेशन कम होती है। दूसरा स्टेप है प्लानिंग पैरालिसिस से बाहर निकलना। बहुत सारे लोग हर चीज को परफेक्ट प्लान में फिट करना चाहते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता। उनका फोकस प्लान पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर होता है। जैसे जब आप कार चलाते हैं तो पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखता। अब जब हमने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारे एक्शंस को रोक देती है, तो आइए बात करें कि डूइंग मोर का असली मतलब क्या होता है। डूइंग मोर का मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में कंसिस्टेंट एक्शन लेना है। कई लोग पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, लेकिन इवनिंग तक रियलाइज करते हैं कि उन्होंने कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। इसका कारण है डायरेक्शन की कमी। जब माइंड क्लियर नहीं होता तो हम ज्यादा सोचते हैं, और जब ज्यादा सोचते हैं तो सही एक्शन लेने से डरते हैं। इसलिए थिंक लेस डू मोर का पहला असली स्टेप है क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जब गोल क्लियर होता है तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको पता है कि आपको 6 महीने में 10 किलो वजन घटाना है, तो आपको हर दिन जिम जाने पर डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर गोल वेग है, मुझे फिट होना है, तो माइंड कंफ्यूजन पैदा करेगा और कंफ्यूजन एक्शन को रोक देता है। क्लैरिटी के बाद आता है दूसरा कदम, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। हम अक्सर बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं। दिमाग सोचने लगता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। लेकिन अगर आप छोटे स्टेप से शुरू करें तो माइंड को सिग्नल जाता है कि ये मैनेजेबल है। मान लीजिए आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। आपको हाई क्वालिटी कैमरा, लाइटिंग या परफेक्ट सेटअप की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल उठाइए, एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड कीजिए। एक्शन लेते ही माइंड का डर खत्म हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, मोशन और एक्शन में फर्क होता है। मोशन मतलब प्रेपरेशन, रिसर्च करना, प्लान बनाना, सोचते रहना। एक्शन मतलब एक्चुअली करना। बहुत सारे लोग मोशन में अटक जाते हैं क्योंकि मोशन उन्हें प्रोडक्टिव फील कराता है, लेकिन रियलिटी में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोगो डिजाइन या वेबसाइट बनाना मोशन है, लेकिन प्रोडक्ट बेचना एक्शन है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो वर्कआउट वीडियोस देखना मोशन है, लेकिन एक्सरसाइज करना एक्शन है। सो स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड प्लानिंग एंड स्टार्ट डूइंग। अब बात करते हैं माइंड ट्रिक्स की, जो आपको थिंक लेस डू मोर माइंडसेट में मदद करेंगी। सबसे पहली ट्रिक है द 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो सोचिए मत, बस शुरू कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए, ईमेल भेजना, एक पैराग्राफ लिखना या डेस्क साफ करना। जब आप छोटी चीजों में एक्शन लेते हैं तो ब्रेन मोमेंटम बिल्ड करता है, और यही मोमेंटम बड़े कामों में भी हेल्प करता है। दूसरी ट्रिक है टाइम बॉक्सिंग। बहुत लोग ओवरथिंक इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटलेस टाइम होता है सोचने के लिए। जब आप किसी काम के लिए स्पेसिफिक टाइम सेट करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मैं 30 मिनट सिर्फ ये काम करूंगा। यह लिमिट आपको डिसीजन लेने और एक्शन करने के लिए मजबूर करती है। तीसरी ट्रिक है किल द नॉइज। आपका माइंड उतना ही क्लियर होगा जितना आपका एनवायरनमेंट क्लियर है। अगर आप हमेशा नोटिफिकेशंस, न्यूज और डिस्ट्रैक्शन से घिरे हैं तो ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। एक बार कोशिश कीजिए, 1 घंटे के लिए फोन साइलेंट मोड में रखिए। किसी भी ऐप पर ना जाइए, सिर्फ एक काम कीजिए। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका माइंड कितना फोकस्ड और पीसफुल महसूस करता है। अब बात करते हैं थिंकिंग लेस के डीपर मीनिंग की। थिंक लेस का मतलब सोच बंद करना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी सोच को फिल्टर करना है। हमें हर थॉट पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। माइंड एक रेडियो की तरह है, हर पल कुछ ना कुछ ब्रॉडकास्ट करता रहता है, लेकिन आप ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैनल सुनना है। जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो बस ऑब्जर्व कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना माइंड डिटॉक्स होगा। डूइंग मोर का मतलब सिर्फ हासिल नहीं है, इसका मतलब है पर्पसफुल एक्शन। एक्शन तभी पावरफुल होता है जब वो वैल्यूज और विजन से जुड़ा हो। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर काम कर रहे हैं तो एक्शन भी हॉलो होगा, लेकिन अगर आप अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं तो हर स्टेप मीनिंगफुल लगेगा।
एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी हर दिन सोचता था कि उसे एक बुक लिखनी है, लेकिन कभी शुरू नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू रोज सिर्फ 10 मिनट लिख। वो रोज 10 मिनट लिखने लगा। 3 महीने बाद उसने रियलाइज किया कि उसके पास 50 पेजेस का ड्राफ्ट है। उसने कम सोचा, ज्यादा किया, और आखिर में उसका सपना पूरा हुआ। ये कहानी एक लेसन देती है, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। आपको हर दिन परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा एक्शन लीजिए। जब आप हर दिन थोड़ा करते हैं तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली कंपाउंड होने लगते हैं। अब एक और बड़ा कारण देखते हैं कि लोग सोचते ज्यादा क्यों है, फियर ऑफ जजमेंट। हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन सच ये है कि लोग वैसे भी बिजी हैं अपनी जिंदगी में। जब आप कुछ नया करते हैं तो शुरुआत में लोग डाउट करेंगे, लेकिन जब आप करते रहेंगे वही लोग अपलॉड करेंगे। इसलिए दूसरों के सोचने से ज्यादा अपने करने पर ध्यान दीजिए। थिंक लेस डू मोर की जर्नी में एक और जरूरी बात है, पेशेंस। बहुत लोग एक्शन तो लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। लेकिन याद रखिए, हर सीड को पेड़ बनने में वक्त लगता है। जब आप रोज छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो इनविजिबल ग्रोथ होती है।